अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम लास्ट 5 ईयर से देख रहे थे, बल्कि 6-7 साल से देख रहे हैं कि जैसे ही पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तबाहियाँ मच जाती हैं हर तरफ। पाकिस्तानी शायकीन पागल होते हैं, वहाँ इंडियन शायकीन पागल होते हैं, सिवाय हमारी क्रिकेट यारी के हम बिल्कुल सेंसिबल रहते हैं। तो हम आपके साथ हैं, मैं हूँ क्रिकेट यारी में, मैं हूँ अली मक्की और मेरे साथ है रिजवान अल हक। तो आज बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान की। जब टिकट्स आती हैं विदिन 5 मिनट्स, विदिन 3 मिनट्स आपको मैं पूरे स्टैट्स 2021 में, 22 में, 24 में, 23 में ऐसे टिकट सेल होती रही। 5 मिनट, 3 मिनट, मैक्सिमम 7 मिनट तक गई बात। लेकिन इस दफ़ा के एशिया कप में हफ्तों हो गए हैं, गुजरे गए घंटों हो चुके हैं, मिनट तो दूर की बात दिन गुजर चुके हैं, तो टिकटें सेल नहीं हुई। क्या रीज़न है, क्या वजह है, ये पूछेंगे रिजवान अल हक से। ये रीज़न जो है वो बहुत ही एक अजीबोगरीब रीज़न है। वैसे तो लोग समझ रहे हैं कि शायद विराट कोहली का फैक्टर है। ये विक्रांत गुप्ता ने भी शेयर किया कि विराट कोहली नहीं है, बाबर नहीं है, वरना होता ये था कि पहले ही 5 मिनट में, 7 मिनट में टिकटें बिक जाती थी। वैसे तो एशिया कप हो या आईसीसी का रूल हो, वो पाकिस्तान इंडिया के मैचेस की टिकट्स सारी इकट्ठी नहीं बेचते थे, एक चंक में बेचते थे। लेकिन इस बार चंक को तो छोड़ें, बात ये थी कि एशिया कप ने एक नया अपनी तरफ से एक नई गीदड़ सिंगी, मैं कहूँगा उसको, एक मार्केटिंग गीदड़ सिंगी अपनाने की कोशिश ये की कि उन्होंने इंडिया पाकिस्तान के मैच के साथ आपने इंडिया यूएई और इंडिया वर्सेस ओमान, ये 3 मैचेस की इकट्ठी टिकट का एक पैकेज बनाकर बेचने की कोशिश की। मतलब आप कह रहे हैं कि इंडिया के 3 मैचेस थे, मैं समझने की कह रहा हूँ, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया यूएई और इंडिया और नहीं, पाकिस्तान वर्सेस ओमान, पाकिस्तान ओमान, और ये 3 टिकट्स एक आप ही ये 3 एक पैकेज बनाकर वो बेच रहे हैं कि आप ये लें। अब जाहिर है भाई, मैंने वो मैच नहीं देखने दूं तो मैं क्यों वो ज़बरदस्ती की टिकट्स लूं। तो एक तरह से वो अपना क्राउड भी इकट्ठा कर रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान के मैच के ऊपर बाकी मैचेस को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ये पता नहीं उनको किसने गीदड़ सिंगी समझाई है। आजकल की दुनिया में लोग भी तेज़ हैं और लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं है। और बाकी जो फैक्टर रह जाता है विराट कोहली और रोहित शर्मा, बाबर आजम, रोहित शर्मा, वो किसी हद तक हो तो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल जो एक एंगल है ये लोगों को बताया नहीं जा रहा। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही एक बेकार स्ट्रेटजी है और इसकी वजह से लोग जो हैं वो ये समझेंगे कि उनको एक तरह से स्कैम भी किया जा रहा है। अच्छा, ये स्ट्रेटजी वैसे एक्चुअली आपने तो कह दी बेकार, लेकिन मैं वैसे आपसे क्वेश्चन करूंगा। देखिए, आपने जितने भी मैचेस देखे एशिया कप में 2 टीमें या 3 टीमें ही नज़र आ रही हैं, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान। इसके अलावा बड़ी टीमें हमें नजर नहीं आ रही, या श्रीलंका हम कह सकते हैं क्राउड, बांग्लादेश का भी क्राउड आ जाता है, चलो जी मान लेते हैं। लेकिन बड़ा मैच इंडिया और पाकिस्तान का ही है। इंडिया और पाकिस्तान के मैच के अलावा अगर आपने क्राउड पूरा करना है तो अफगानी आएंगे खुद ब खुद। उसके अलावा ओमान का मैच कोई देखने आएगा क्या यूके का, वो यूके कह रहा हूँ, यूएई का, हांगकांग का कोई मैच देखने नहीं आएगा। इवन श्रीलंका का भी यूएई में नहीं होते। आप मुझे बताएं, तो उसके मैचेस के लिए शायद आईसीसी ने कहा हो कि यार हम इस तरह कर लें ताकि लोग उसमें भी आ जाएं। देखें अली, अगर आपने इसको इस तरह से ही लेना है तो मैं समझता हूँ कि देखें, एशिया एक वाहिद कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर 5 टेस्ट प्लेइंग नेशंस खेलती हैं, ठीक है। अब 5 टेस्ट प्लेइंग नेशंस में को ही आप इंक्लूड कर लें, आपके लिए लाजमी है आप यूएई, ओमान और हांगकांग के साथ ये सीरीज़ चलाएं, राउंड रॉबिन के साथ चला दें, एक मैच सब खेलें जिस तरह वर्ल्ड कप का फॉर्मेट होता है। तो आपको क्या ज़रूरत है कि आप ज़बरदस्ती ये मैच बनाएं। आप मुझे बताएं, जो मैच खेला गया हांगकांग वर्सेस अफगानिस्तान, उस मैच में क्या था? लोगों के कमेंट्स मैंने यहाँ तक पढ़े हैं कि हमने आज तक इससे बोरिंग T20 मैच आप देख लेना, उन्होंने बैटिंग की है, उसके बाद ऐसे बॉलिंग लग रहा था कि किसी छोटे बच्चे को बॉलिंग कर। बिल्कुल। तो मुझे तो बाकी आपकी वैसे स्ट्रेटजी और जो आपका इनपुट है मुझे बहुत पसंद है कि टॉप 5 टीम्स का आपस में राउंड अप मैचेस हों और टॉप 2 फाइनल खेलें। ज़बरदस्त है यार। तो भाई टिकट्स क्यों सेल नहीं? वैसे मेरा दिल करता है कि बाबर नहीं है इसलिए सेल नहीं, लेकिन नहीं, पाकिस्तान इंडिया कहीं भी मैच हो, WCL हो, WEL हो, WWW हो, एक हर जगह होगा। एक और एंगल अभी डाला जा सकता है, उसमें ये हो सकता है कि पाकिस्तान के मुसलसल इंडिया से हारने की वजह से अवाम जो थी बहुत ज़्यादा यहाँ भी ये थे कि लोगों के नाराज़ भी हैं, और इंडिया में ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से एक वो होता है ना, एक टाकरे का मुकाबला, वो भी लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। हालांकि पाकिस्तानी कुछ यूट्यूबर्स जो इस टीम को, स्पेशली जो हमारे कमेंटेटर हैं, बहुत ज़्यादा बैक कर रहे हैं। रमीज़ राजा को मैंने ये कहते हुए सुना, यार इस टीम के अंदर कुछ कर दिखाने की, भाई कुछ कर दिखाने के लिए कोई टेक्निक और स्किल भी तो हो। स्किल, टेक्निक भी नहीं है और स्किल लेवल भी नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि हाँ, हम बैंक तो कर सकते हैं, 1 ऑफ पाकिस्तान के पास चांस है T20 में, शायद वो जीत जाएँ, लेकिन 5% से ऊपर ज़्यादा बिल्कुल चलें। ये चांस तो आपने बता दिया। टिकट्स की बात लेके बस फाइनल करते हैं, और मैं आपको बताऊं कि हाँ जी, ये सारे रीजंस हो चुके हैं। लेकिन अगर इंडिया का पलड़ा बहुत भारी है तो काफ़ी ऐसे मैचेस भी देखे हैं जहाँ 95% क्राउड सिर्फ इंडिया नहीं होता था और पाकिस्तान नहीं होता था, क्योंकि हमें पता था पाकिस्तान हारा है। तो इसके साथ ही इजाज़त है। मैं हूँ क्रिकेट यारी, अल्लाह हाफ़िज़।